घटना के 24 घंटे के भीतर शेखपुरा पुलिस ने कारेगांव निवासी रविंदर शर्मा के पुत्र उत्तम कुमार हत्याकांड में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी उदय यादव और उसके भांजा रवि कुमार उर्फ रॉबिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है कि छापेमारी के दौरान मटोखर रेलवे स्टेशन के पास से दोनों आरोपियों को एक अवैध देसी कट्टा के साथ पकड़ा गया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना में घायल उत्तम कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं एसपी हिमांशु कुमार के निर्देश पर टीम गठित कर विशेष टीम ने तकनीकी शाखा की मदद से कार्रवाई किया और पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और हत्याकांड का पूरा खुलासा होना बाकी है। वहीं अवैध खनन और हत्या के कारणों को लेकर भी जांच की जा रही है। मृतक के परिजनों ने गिट्टी लोडिंग के विवाद को घटना की वजह बताया था। घटना के संबंध में एसडीपीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया है कि यह घटना मटोखर के समीप अंजाम दिया गया था और फिलहाल कार्रवाई की जा रही है। आगे सुनिए डीएसपी डॉक्टर राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है। थाने को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति को गोली मारी गई है, गोली लगी है पैर में। इस सूचना पर विलंब थाना रिस्पॉन्ड करती है और उसी क्रम में ज्ञात होता है कि इलाज के क्रम में उस उत्तम कुमार जिनकी उम्र 30 वर्ष है और वो रहने वाले हैं कारे के, वहाँ उनका डेथ हो गया है इलाज के दरमियान। उसके बाद उस वक्त उनके साथ जो 3 अन्य उनके सहयोगी उनके जो साथ थे, जो अपने आप को प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, उनकी कथानुसार उन्होंने बयान दिया कि इस कांड में पहले मिट्टी के उठाव को लेकर विवाद हुआ दोनों पक्षों में और एक दूसरे के ऊपर पथराव हुआ। भाई उत्तम कुमार को जो गोली लगी उनके भाई के द्वारा बताया गया कि वही गोली उनके भाई को लगी है। पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू की और उसके बाद जो नामजद जो उनके द्वारा अभियुक्त बनाया गया उसमें उत्तम कुमार, रॉबिन कुमार और 3-4 लोगों का नाम उन्होंने लिया है। इसके सत्यापन में पुलिस ने छापेमारी करना शुरू किया। छापेमारी के क्रम में मटोखर स्टेशन के पास से ये उदय कुमार और उनके जो भांजे हैं रॉबिन कुमार, जो इस घटना में वादी के अनुसार मुख्य भूमिका में थे, उनकी वहाँ पे गिरफ्तारी हुई और उनके पास से एक हथियार की बरामदगी भी हुई है। तो अभी हम लोगों ने इनको डिटेन किया है, अब ये जेल भेजे जा रहे हैं। जहाँ तक हत्या की बिंदु की बात है तो उसमें अन्य भी कई सारे बिंदु हैं जो हम लोग के संज्ञान में आए हैं। हम लोग सभी बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से घटना कृत्य हुआ और इस घटना का वजह क्या है, कारण क्या है। प्रथम दृष्टया तो ये बात आया कि रोड रेज में साइड देने को लेकर विवाद हुआ, लेकिन और भी कुछ बिंदु है तो हम लोग आने वाले समय में इसका खुलासा करेंगे। ऐसे ही मिट्टी या मेरन जैसा दोनों पक्ष के द्वारा, वादी पक्ष के द्वारा भी यही बताया गया कि मिट्टी का उठाव या मोड़न जिसको आप कहते हैं जो है, उन्होंने मिट्टी बताया कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं, तो उन्होंने मिट्टी बताया। जो वादी पक्ष है, जो मृतक के परिवार है, परिजन है, उनके द्वारा भी यही बताया गया। अरविंद की जो पकड़े गए अभियुक्त उनके द्वारा भी अपनी बात में कहा गया है कि मिट्टी के उठाव को लेकर विवाद हुआ था जिसमें एक दूसरे में पथराव हुआ, फिर बाद में घटना कारित हुई। उनसे भी चूँकि सब एक ही गाँव के रहने वाले हैं, आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदिता हो सकती है। हम और आपराधिक इतिहास हम लोग छानबीन कर रहे हैं और सभी बिंदुओं पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इस कांड में कुल 7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। इस बारे में हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल सरकार के द्वारा माइनिंग बंद है। इस तरह की कोई सूचना आपको मिलती है तो हम लोग को विलंब बताइए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूरे प्रकरण में एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो अनुसंधान का विषय ये है कि इस घटनाक्रम में 2 घटना, प्रथम जो वादी के द्वारा बताया गया घटनास्थल, जब हम लोग वहाँ विजिट किए, एफएसएल की टीम भी आई, तो वहाँ पे खून के निशान आसपास नहीं पाए गए। बाद में अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात होता है कि प्रथम घटनास्थल से तकरीबन 1 किलोमीटर लगभग दूर दूसरी जगह पे खून के निशान पाए गए हैं। वहाँ से एक कार्टिज भी बरामद हुआ है, एफएसएल की टीम भी विजिट की है। तो अब हम लोग इसको स्थापित करें, क्या ऐसा तो नहीं कि घटनास्थल वो था। तो इसकी तफ्तीश और इसकी पुष्टि तब होगी जब एफएसएल टीम का रिपोर्ट आ जाएगा, जो ब्लड सैंपल वहाँ से मिला है और जो गोली मिला है, उससे इस बात की पुष्टि हम लोग कर पाएंगे
कि घटना स्थल एक्चुअल में क्या था। तो अभी ऑफिशियल का रिपोर्ट का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। एक गोली आया प्रकाश में, और जो मृतक है उनके पाँव में लगा है गोली। हाँ, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है जो आप लोग से साझा करूंगा। जो गोली उनको लगी है, जो साइंटिफिक एविडेंस यह कहता है कि बिल्कुल पास से लगी है, क्योंकि वो जींस पहने हुए थे, जींस उनका जल गया था कांटेक्ट से। और दूसरी बात कि उनके शरीर पे मतलब घुटने वाले हिस्से में चारिंग और बारूद के निशान थे। ये तब होता है जब बिल्कुल कांटेक्ट से वो फायरिंग होती है। अब इस किस परिस्थिति में उस तरह की फायरिंग हुई है, ये भी हम लोग जांच का विषय है। हम उन सभी बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं और उस हिसाब से इसका जल्द खुलासा करेंगे।